लाल रंगीले प्रीतम वर मोहन तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को तुम्हें छाड़ कोई अगर ना ध्याओ, तुम्हें छाड़ कोई अगर ना ध्याओ, तुम्हें छाड़ कोई अगर ना ध्याओ, तुम्हें छाड़ कोई अगर ना ध्याओ। तुम्हें छाड़ कोई अगर ना ध्याओ, तुम्हें छाड़ कोई अगर ना ध्याओ। धन श्री गुरु गोबिंद साहिब, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। तुम्हें छाड़ कोई अगर ना ध्याओ, तुम्हें छाड़ कोई अगर ना ध्याओ।
मारिए जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिया। साथ संगत जी मेरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह दे घर विच 5 पुत्र एक धी। बड़े पुत्र सर बाबा गुरदित्ता जी जो पहला चढ़ाई कर गए सन। उस तो बाद सब तो छोटे पुत्र बाबा गुरदित्ता जी 9 साल की उम्र में जिन्हां लई फिर सतगुरु जी ने वचन किया बाबा अटल पक्कियां पकाइयां कर। हरमंदर साहिब के नाम के स्थान बने तुसीं वेखिया होना सारे। सूरजमल फिर अणी राय फिर गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह। हुण देखो अणी राय ते गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह ये विरक्त रहते सन मस्त रहते सन पर सूरजमल की ग्रस्त ये मैं आप जी के समक्ष रख रहा कि ये गल स्पष्ट हो जाती है। हुण देखो कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह की उम्र है 11 साल। हुण देखो जी सूरजमल जी ने गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह के पुत्र ने इन्हां दी अंश वंश विचों ने गुलाब राय छोटे कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह भी छोटे ने 11 साल खेड रहे। खेड कितने रहे सतलुज विच पानी विच खेड रहे। जिवें आपां नहर बनी हुई है जो खेडते हैं दास भी खेडता रहा जिवें पग वगैरह ला के फड़ानी दूजे को खिंचना इस तरह पग वगैरह भी ला के रखी होती सहज सुभाए खेडदिया गुलाब राय ने पग इको रंग की सी। दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह की पग रख ली सिर पर। वो जो सिर ते रखी जोड़े होर बच्चे सन वो गुस्से होने भाई तुम क्यों रखी तू अवज्ञा की मनिया तू भरा है रिश्तेदारी है तेरी पर ये ठीक नहीं ताली दे रहे सब। तब कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह कहते भाई कुछ ना बोलना इन्हों कुछ ना कहो ये भुलेखे भुल भुलेखे चलो रखी गई है पर हुण इहदा फल मिलेगा। इहदा फल ये मिलेगा कि जदों हुण देखो कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह बचपन विच ही दस रहे
कि जदों असीं आनंदपुर साहिब वसावांगे साडे पिता जी, फिर जदों असीं छड्डांगे कहंदे ये आनंदपुर साहिब वसाएगा ते साडी तरह पग बन के बैठा करेगा। बचपन जी देखो बचन करते इतों ये दृष्टांत होता है। हुण जिवें देखो साथी अगे अगे आएगी, जदों कलगीधर साहब सच्चे पातशाह ने आनंदपुर साहब छड्डिया, ये छड्डिया सी 1704 ईस्वी। जदों छड्डिया ते गुलाब राय भी नाम सी, इहदा भरा भी नाम सी गुलाब राय। साध संगत जी, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਿਆਮ ਸਿੰਘ। ਸਿਆਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲ, ਸਿਆਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਵੱਲ। ਇਹ ਉਦਾਸ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਭਰਾ। सतगुरु जी ने उस वेले एक हुक्मनामा लिखिया नाहन के राजे ने कि भाई ये साडे सेवक ने, ये साडे ने ते तुसीं इन्हां दी सहायता करनी। ते वो हुक्मनामा दिता गुलाब राय श्याम सिंह। ये जो लैके गए नाहन के राजे को हुक्मनामा दिखाया, उन्हें कलगीधर साहब सच्चे पातशाह के हुक्मनामे को मत्था टेकिया ते की कीता, एक पिंड पूरा पिंड गुलाब राय के नाम कर दिता, श्याम सिंह। ते पिंड का नाम भी आया है। साध संगत जी, मैं अपने पिंड का नाम भी दसांगा, गिरवी। गिरवी पिंड ये नाहन के नेड़े है, गिरवी नाम का पिंड। इतने फिर कहते इन्होंने अपने घर वसाए, परिवार समेत काफ़ी समय इतने रहे। जो माहौल पूरा शांत हो गया, क्योंकि देखो कलगीधर साहब सच्चे पातशाह दोबारा आनंदपुर साहब आ नहीं सके, समय नहीं लगे। उतों जो चले चमकौर, फिर अगे तो अगे जो चमकौर का जो किला देखो छड्डिया सी, उतों फिर सतगुरु जी दीने कांगड़ गए, राय गल्ला गए, उतों फिर नादेड़ चले गए। इधर आ ही नहीं पाए सतगुरु। पर देखो सतगुरु जान लग्या, कह रहे थे जो संगत ने उतों के लोगों ने कहा, कहते आनंदपुर साहब वसदा रहे। ये सतगुरु का देखो वचन भी। तो साध संगत जी, हुण गुलाब राय जो देखा समा ठीक हो गया, ये आ गया आनंदपुर साहब। और उत्थे रड़ा मैदान बने, कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं, थे बने थे। उत्थे दे राजे को मिलिया। साध संगत जी, ते राजे का नाम है कहलूल का राजा। साध संगत जी, इन्होंने मिल के कह लग्या गुलाब राय कि ये तो जगह साड़ी है, ये साडे गुरु दी है, ये साडे कलगीधर साहब सच्चे पातशाह दी है। ये जगह गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने वसाई सी। फिर राजे लोग कहते 60,000 रुपए दे के वो जगह ली सी। 60,000 भाई उन्होंने समया में 60,000 दे हुण दे आपां तुलना करिए तो कई करोड़ होते हैं। वो लैके फिर कहते हैं आनंदपुर साहब मुड़ वसाया गुलाब राय। फिर उन्हें अपने भरा भी श्याम सिंह को बुला लिया, परिवार को भी बुला लिया, सारे उत्थे आ गए। फिर उन्हें शहर भी बसाया गुलाब राय। पूरा शहर बस गया, बसों हो गई, लोग भी लेके आए, दुनिया बहुत उत्थे वसन लगी। साथ संगत फिर इतने बैसाखी मना लग गए। बैसाखी
फिर होला महल्ला मनान लग पे। तस इत्थे फिर संगत की आवाजाही बहुत बढ़ गई। हुण कलगीधर साहब सच्चे पातशाह दा देखो बचपन में जो वचन होया सी वो हुण पूरा होना सी। जो बैसाखी आवे एक ही करे जिवें कलगीधर साहब सच्चे पातशाह तैयार पर तैयार हो गया शस्त्र वस्त्र सजा के कलगी लगा के उवें आके इन्हें बहना चंदोई थले नाल चौर करा लग गया ते संगत उवें ही इहनूं पूजन लगी मत्था टेकदी सत्कार कर रही है पेटावा मत्था टेक ते पैसा बहुत आ रहा बहुत धन आ रहा है चढ़ती कला हो गई। साथ संगत जी जो बैसाखी आवे या दिवाली आवे इन प्रोग्राम में मनाए जाते हैं। आनंदपुर साहिब बैसाखी दिवाली ते होला महल्ला ते बैसाखी वाले दिन ने पूरा कलगीधर साहब सच्चे पातशाह का ये रूप बना के बैठता सी जिवें क्योंकि नाल रहा सी देखता सी कि सतगुरु एवें बहते सी उवें ही बहता सी ते सतगुरु उवें ही सत्कार कर संगतां उवें ही सत्कार करदियां सन। ते साथ संगत जी जदों कलगीधर साहब सच्चे पातशाह ने आनंदपुर साहब छड्या सी ना तां आनंदपुर साहब विच गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की जगह बनी हुई है सीसगंज साहब। ओदी सेवा जान लगिया सतगुरु जी गुरबख्श दास नूं दे के गए सी। गुरबख्श दास बैरागी नूं कि ये सेवा तू छड़नी नहीं। सतगुरु देखो थाप के गए सन बहुत बुजुर्ग हो गए सन। इन्होंने जो सुनिया कि गुलाब राय का भाई इस तरह बैठता है पलंगे के बहता है चंदोए थले बहता है चौर कराता है उन्होंने बर्दाश्त नहीं होया बड़ा जो क्योंकि सिख किवें बर्दाश्त कर सकता है कोई धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में भाई चौक है चंदोए थले आके बह जाए सिख बर्दाश्त करेगा आप बर्दाश्त करा वो बर्दाश्त नहीं आया आगे कहता गुलाब रहे भाई जे तू ये सब करना है तो किसी होर जगह लैके कर आ जगह कलगीधर साहब सच्चे पातशाह दी है इतने नहीं ठीक है। उन्हें हंकार नाल भरिया सी हंकारिया गया सीगा कहता है कि जो भाई ये जगह जो थे बनी हुई सी उदों तो कितने सी ये जगह का मैं राजे को खरीदी है भाई 60,000 रुपए दे के ये जगह मैं बसाई है मैं दुकाना बनवाइया घर बनवाए जो इतने बसो जो इतनी आमदन नहीं सी उदों तो कितने सी हुण ते आमदन बहुत हो रही है तू मेरे नाल जल रही तू मेरे नाल ईर्खा कर रहा काफर तक कह दिया गुलाब ने कि तू काफरा वाली गल्लां कर। देखो हंकार कोई इतों तक कह सकता है। एक साधु को ही गल कह रहे वो साधु है बैरागी है गुरबख्श दास साधु बैरागी कहता तू सेवक है भाई तेनों कलगीधर साहब सच्चे पातशाह ने तेनों इतने सेवा ले छड़िया है गुस्से ये भी कह देता है हुण तो इतों चलिया जा तू मैनू इतने दिसना नहीं चाहिए वो नहीं पा रही कहना जानता है कि नहीं जानता कहते 2 दिन बंदियां को क्या धू के बाहर खिंच के बाहर कर दिया सभा में जो बाहर कटन लगे तो फिर थोड़ा जा भाई ये भी गुस्से में आ गए। गुरबख्श दास जी उदों उन्होंने करड़े वचन किए कि गुलाब राय बस कुछ समय परिवार समेत तेरी जड़ पुट्टी जाएगी वचन कर देता। साधु बोले सहज सुभाए साधु का बोलिया वृद्धा
और देखो इतनी बेइज्जती हुई उन्होंने, पर उन्होंने सेवा नहीं छड़ी। देखो तुम गए नहीं, इतनी बेइज्जती इतने लोगों में, पर गुरबख्श दास बैरागी जी ने सेवा नहीं छड़ी, उत्थे ही सेवा करते रहे नौवें पातशाह के अस्थान शासन। फिर देखो की होया, थोड़े समय विच गुलाब राय का पुत्र शरीर छड़ गया। बड़े हैरान कर ओदी मां ते गुलाब राय, थोड़े समय विच गुलाब राय ने भी मौत हो गई। हुण भाई सब ने की कीता, गुलाब राय के घर वाले को कह लगे कि तुसी बैठो, तुसी संभालो। फिर गुलाब राय के घर वाले को बिठाया गया, उन्हें काफ़ी समा फिर संभाले। तो साथ संगत जी वो जो बुजुर्ग हुए, उन्हें सोचा भाई क्योंकि एक कोई पुत्र से, उन्हें फिर अपने देवर के पुत्र को गोद ले लिया, श्याम सिंह कि आज तो ये साडा पुत्र है। पर हुण गुरबख्श दास जी का देखो हुक्म होया सी, बचन होया सी, थोड़ी देर ही रहते सन मौत हो जाती सी। तो मेरा कहने तो भाव ये है, फिर उसके बाद जो हुण भी उत्थे सोडिया आनंदपुर साहब उसके बाद बस गया है, पर हुण भी संगत सोडिया को सत्कार देती है। जी श्याम सिंह जी की कहते अंश बंश में बहुत बदी, उन्होंने अंश बंश ज़्यादा उत्थे बैठी हुई आनंदपुर साहब, हुण भी संगतां सत्कार करदियां हैं श्याम सिंह के परिवार का। तो साथ संगत मेरा कहने का भाव ये है कि गद्दी की गल इतने नहीं है। हुण देखो गद्दी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह तो लैके 10वें पातशाह तक भाई जो जो बैठे है ना, कहते ये दरगाह चो ही हुक्म होता सी, दरगाह चो। क्योंकि ना एक बार माता नानकी ने कहा मेरी पीर के मालक को कि गुरु तेग बहादुर साडा सब तो छोटा जड़ा पुत्र है वो तो बैरागी है, वह भी ध्यान करो। तो सतगुरु जी कहने लगे कि भाई ये हुक्म साडा नहीं है, दरगाह चो। दरगाह चो कहते गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह तो बाद कहते फिर गुरु हरकृष्ण। एक पहला ही देखो सतगुरु जी ने मेरी पीर के मालक ने दस दिता सी कि 9वीं जगह पे गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह रहे। ये वचन फिर माता नानकी ने अंतिम समय सिख संगत को दसिया, ताही गल सामने आई। माता नानकी ने दसी संगत को लेकर। साथ संगत जी हम देखो गुलाब राय अपने पुत्र के मरण से रो रहे हैं, पर छाती मारो कलगीधर साहब सच्चे पातशाह भाई अपने 2 पुत्रों को अपने अखा के सामने मरना होया वेख रहे, शहीद होंदा वेख रहे, कुर्बान होंदा वेख रहे ने, ते जयकारे छड़ रहे। 2 पुत्र सरहंद विच दीवाना विच निकल रहे भाई, गोल्ड गोल्ड होता है, गोल्ड गोल्ड। चलो आप देखो सरहंद जानते हैं, साढ़े मन विच बैराग आंदा है ना, ए दीवारा देख के कुछ होड़ लग जाता, ए दीवारा देख के कुछ होड़ लग जाता, की करा बदो बदी दिल होड़ लग जाता, की करा बदो
रोड़ लग जाता। मैं बथेरा रोकदा पर चोट लग जाता। मैं बथेरा रोकदा पर चोट लग जाता। की करा बदो बदी रोड लग जाता। की करा बदो बदी रोड लग जाता। ए दीवारा देख के कुछ होड़ लग जाता। ए दीवारा देख के कुछ होड़ लग जाता। की करा बदो बदी रोड लग जाता। की करा रोड लग जाता। नाए रिश्ता खोड़दा ना जातदा। नाए रिश्ता खोड़दा ना जातदा। आत्मा लाला दा बलिदान दिल नू छोड़ लग जाता। लाला दा बलिदान दिल नू छोड़ लग जाता। की करा बदो बदी रोड लग जाता। की करा बदो बदी रोड लग जाता। सोल जैसी लाडले दसमें दे। सोल जैसी लाडले दसमें दे। अड़खियों दे बादशाह दरवेश दे। अड़खियों दे बादशाह दरवेश दे। माड़ साहिब जाते आके होड़ लग जाता। माड़ साहिब जाते आके होड़ लग जाता। की करा बदो बदी रोड लग जाता। ए दीवारा देख के कुछ होड़ लग जाता।
मैनू तां कुदरत ते भी शक होड़ लग जांदा, मैनू तां कुदरत ते भी शक होड़ लग जांदा। की करा बदो बदी दिल रोड़ लग जांदा, की करा बदो बदी दिल रोड़ लग जांदा। की खोया जे दो हंजू में चोड़ लग जांदा, की खोया जे दो हंजू में चोड़ लग जांदा। की करा बदो बदी दिल रोड़ लग जांदा, की करा बदो बदी दिल रोड़ लग जांदा। दीवारा देख के कुछ होड़ लग जांदा, दीवारा देख के कुछ होड़ लग जांदा। की करा बदो बदी दिल रोड़ लग जांदा, की करा बदो बदी दिल रोड़ लग जांदा। की करा बदो बदी, की करा बदो बदी, की करा बदो बदी दिल रोड़ लग जांदा। आज आप जी ने आनंदपुर साहिब दोबारा फिर किवें वसिया ਉਹਦਾ इतिहास श्रवण किया है। होइयां भुलां दी माफ़ी दिओ, प्यार सत्कार सर फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा।